एनीवे डेली स्पोकन इंग्लिश में खूब यूज़ होता है और यह डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ होता है और यह 4 अलग-अलग अर्थ देता है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इस एनीवे का यूज़ हम किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में, किस अर्थ में और कैसे करते हैं। अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हमने सिचुएशन लिया है कि जब आपको अपने पहले कहे हुए स्टेटमेंट के सपोर्ट में एक दूसरा स्टेटमेंट देना है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको हम एनीवे से शुरू करते हैं और हिंदी में यह वैसे भी का अर्थ देता है। जैसे मैं इसे नहीं खरीदूंगा, वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है। तो पहले आपने कहा कि इसे नहीं ख़रीदूँगा, अब इसको आपने सपोर्ट कर दिया दूसरे स्टेटमेंट से, वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, सपोर्ट हुआ। तो अब यहाँ पे वैसे भी का इंग्लिश होगा एनीवे। कैसे इसको कहेंगे इंग्लिश में? आई वोंट बाय इट, एनीवे आई डोंट हैव मनी। आई वोंट बाय इट, एनीवे आई डोंट हैव मनी। दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, तुम मेरे साथ चल सकते हो, वैसे भी मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो अब देखिए, जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है जो सपोर्ट में बोला गया है उसको आप एनीवे से शुरू करेंगे वैसे भी के अर्थ में। मीन्स यू कैन कम विद मी, एनीवे आई एम ऑल्सो गोइंग दैट साइड। यू कैन कम विद मी, एनीवे आई एम ऑल्सो गोइंग दैट साइड। दूसरा सिचुएशन है जब पहले कोई काम हो गया और उसकी सत्यता को आपने स्वीकार कर लिया, अब बात को आप वहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में हम एनीवे का यूज़ करते हैं। एनीवे अब यहाँ पे हिंदी में अर्थ देता है खैर का। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, खैर जो हुआ सो हुआ, बात को ख़त्म करो। यानी पहले जो हुआ उसको आपने स्वीकार कर लिया और चीज़ को यहीं पर आप ख़त्म कर देना चाहते हैं। हिंदी में यह खैर का अर्थ देता है। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे एनीवे वॉट एवर हैपेंड हैपेंड, फिनिश द मैटर। एनीवे वॉट एवर हैपेंड हैपेंड, फिनिश द मैटर। दूसरा सेंटेंस इसी से हम लेते हैं, खैर अब तुम्हें निकलना चाहिए, एनीवे यू हैड बेटर लीव नाउ, एनीवे यू हैड बेटर लीव नाउ। इसका जो तीसरा अर्थ है वो होता है तो भी, यानी उसके बावजूद भी। यह भी ये अर्थ देता है। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से हम समझते हैं, पानी ठंडा था तो भी मैं नहा लिया। तो अब देखिए यहाँ पे तो भी के लिए हम एनीवे का यूज़ करेंगे, लेकिन ध्यान रखें ये दो जो क्लासेस हैं इनके बीच में हम बट का भी यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, द वाटर वॉज कोल्ड बट आई टुक अ शावर एनीवे। द वाटर वॉज कोल्ड बट आई टुक अ शावर एनीवे। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, मैं जानता था वह नहीं मानेगी तो भी मैंने उससे पूछा। आई न्यू शी वॉन्ट एडमिट बट I asked her anyway. I knew she won't admit but I asked her anyway. और चौथा सिचुएशन है जब बताना चाहते हो कि कोई काम जो है वह किसी न किसी तरह से हो जाए, इस तरह से या फिर उस तरह से करना है तो फिर करना है, यानी किसी तरह से। हिंदी में यह किसी तरह से का अर्थ देता है। जैसे आज किसी तरह से यह काम ख़त्म करो, इट मीन्स फिनिश दिस वर्क टुडे एनीवे, फिनिश दिस वर्क टुडे एनीवे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, किसी तरह से मेरे पैसे लौटा दो, रिटर्न माई मनी एनीवे, रिटर्न माई मनी एनीवे। So this is all for this day. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.